चार फ्लैट बने दिए, मैं पहले जाऊंगा। घुस रहे हो, जाओ। अरे मैं पहले जाऊंगा, मैंने 4 फ्लैट दिए। ओके ठीक है। नमस्ते। हाँ, चलो चलो। अरे धक्का मत दो यार। क्या कर रहे हो? अरे फोटो क्यों निकाल रहे हो? पैसे वापस ले लिए ना, इसका सबूत होना चाहिए। हाँ, उल्लू बनने के लिए वापस से सत्या तैयार नहीं है। पैसों को जरा ऊपर अच्छे से पकड़ो, मुझे इसकी 4 कॉपी एक्स्ट्रा दे देना प्लीज। नेक्स्ट। ओके। 4 फ्लैट। उस दिन गुस्सा तू ही कर रहा था ना? हाँ। तेरी शक्ल देखने में ही हंसी आती है। मजाक कर रहे हो क्या भाई? वो लैंड का ओनर डुप्लीकेट नोट को भी अगरबत्ती दिखाता है। अच्छे नोट वापस कर रहे हो ना? सत्या पैर पर गिर गया था। पैर पर? सारा पैसा उनका ये बोलकर वो पैर पर गिर गया। विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। भाई आपने बोला तो मैंने मान लिया, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। मैं बोलूंगा तो माने। क्या सत्या ने कहा है? ऐसा बोलना चाहिए था ना। सत्या कभी झूठ नहीं बोलता है। सत्या कितना बड़ा काम किया भाई, तुमने हमारे पैसे वापस कर दिए भाई। कोई बात इतने सारे पैसे यहाँ पर। हाँ, ये हमारे पैसे हैं, शुभा को मिलने वाले थे। ये लो सत्या। मुझे एक फोटो जरूर निकालना चाहिए। मैडम एक मिनट, फोटो प्लीज। अरे अरे अरे, आपने पहले 82,000 दे दिया है ना, सिर्फ बैलेंस दे दीजिए। अरे मैंने आपको दिया था वो मेरा पर्सनल मनी, ये आपकी माँ ने आपको आखिरी वक्त में दिया था ना, ले लीजिए प्लीज, ले लीजिए। तो फिर आपका दिया हुआ पैसा? वो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पैसा दिया था वैसे ही आप मुझे दें तो ठीक है। क्या मतलब? बार बार तुमसे मिलने को कह रहा है। एक्चुअली मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, अचानक एक जगह ब्लॉक हो गई जी। अभी रेडी है ना? आपको 1 महीने के बाद आना चाहिए था ना, सेफ से निकाल के आपको ही देना था ना। सर एसीपी साहब लाइन पर हैं। ओह एक्सक्यूज मी। हाँ यस प्लीज। हरामखोर, 150 करोड़ मारकर 5 रुपए की बबलगम खाकर वो बचकर निकल गया वहां से, कहता है ब्लडी फूल। अब क्या करे सर, वो बहुत ही तेज दिमाग का है सर। बिना प्रूफ के हम लोग सत्या को पकड़कर धुलाई भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा डीसीपी ने कहा है सर। पुलिस को प्रूफ चाहिए, कंप्लेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फोन रख, फोन। अरे जा बे गधे, कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं है और ये पागल मुझ पर चिल्ला रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? पूरे पैसे उड़ा दिए। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया हूँ, एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी कॉल था। ओके सर। क्या सर, बहुत ही अन्याय है। मेरा तो 120 गया और आपका 150 गया। ये मैटर कसम से हमें पता नहीं है सर। ये बात लीक आउट नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा सोचा था। बट माय पर्सनल असिस्टेंट, वाह क्या बात है। आई लव यू। आपकी इस हालत में थोड़ी सहायता हो जाएगी। निकल यहाँ से। अरे रे 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 रे, उस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। नॉनसेंस। दुनिया की नजर में मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह खोखला हूँ। हाथ पैर नहीं चल रहे, दिमाग नहीं चल रहा है मेरा। सुनो ना, मेरे भी शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है, लेकिन पेशाब जाने के वक्त भी वैसा ही लग रहा है। तो फिर समझ लो क्या होगा आगे। फोन है, पुलिस ऑफिसर का है। हाँ किशोर। सर मैंने उस सत्या को पकड़ लिया है। अब आपका प्रॉब्लम। किशोर सर आप वहाँ पर कैसे? यही कहना चाहते हो ना कि तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो छोड़ दो, अब तो हम लोग ही उखाड़ेंगे। हाँ। भाई क्या है भाई? तो ये दोनों एक दूसरे से मिल गए क्या? देखता हूँ ये दोनों मिलकर मेरा क्या बिगाड़ते हैं। वी आर नॉट ओनली फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिजनेस पार्टनर्स। भाई बहुत थैंक्स भाई। मेरे आदमी और आपके आदमी मिलकर उस शिवा को मारे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। क्या हुआ? आओ ना। तुम जाओ, मैं। क्यों? वो बात यह है कि बचपन में मेरे पापा ही मुझे यहाँ लेकर आते थे। और अभी मैं लेकर आ रही हूँ, आओ। नहीं तुम, वो तुम्हारे पापा बुलाते थे तो आते थे ना? ए सत्या, चल अंदर चल। कान पकड़कर उठक बैठक करो, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। अच्छे से करो ना। भगवान बहुत शक्तिशाली है। क्या कर रहे हो तुम? दर्शन करो। ऐसे ही बचपन में मेरे पापा भी प्यार से गाली दिया करते पर थे। अब तुम काफी बदल गए हो।
वैसे क्या मन्नत मांगी? क्या मांगूंगा, माँ बाप दोनों ही नहीं है और जुड़वा भाई भी नहीं है। ठीक है, मतलब होते हुए भी नहीं है। तुम हो ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, यही मांगा। मैंने भी वही मांगा, लेकिन दूसरे तरीके से। क्या? शिवम को जल्दी से पुलिस पकड़ ले और सुधरने तक वो वहीं जेल में ही रहे। तभी तो तुम भी सुकून से रह पाओगे ना, और हम भी खुशी से रह सकते हैं। उसकी भी एक हकीकत तुम्हें बताता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा हाथ छोड़ो। वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैंने क्या उखाड़ा, तो आपने क्या उखाड़ा सर? ए किशोर, कॉन्फ्रेंस पे फोन करके बदनामी कर रहा है क्या? मान लेता हूँ भाई, मान लेता हूँ। हमारे लोग कुछ नहीं कर पाए, उससे हम मान लेते हैं। लेकिन आप क्या करने जा रहे हो? मेरे सामने ही एक आदमी कंप्लेन लिखवा रहा है सत्या के नाम से। सत्या नहीं सर, शिवा। अरे दोनों एक ही है, लिखो सर। अरे लिखो भाई। कंप्लेन को लेकर क्या करने जा रहे हो, वही पूछ रहा हूँ मैं। FIR दर्ज करने के बाद मारने में और नहीं मारने में बहुत फर्क है सर। ये सब छोड़िए आप, उसे अंदर डालकर चमड़ी उतारे तो। चमड़ी उतारेगा? उसने अकेले नहीं कितने लोगों की चमड़ी उतार कर भेजी है, पता है? अरे वो गुंडों के साथ ऐसा कर सकता है सर, लेकिन पुलिस वालों पर हाथ नहीं लगा सकता, वो भी जब यूनिफॉर्म में हो, ड्यूटी पर, मेरे ही पुलिस स्टेशन में। ऐसा हो सकता है? सर आपने बुलाया? कंप्लेन लेकर FIR दर्ज करो। ओके सर। सर, उसने मेरी मौत ट्रेन के सामने दिखा दी, उसे छोड़ना मत सर। अब मैं उसे दिखाऊंगा। सर। ओ सर, आइए आइए आइए। आप बोलते मैं ही आ जाता। प्लीज प्लीज, वेलकम सर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ए सर के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ। नहीं नहीं नहीं, कॉफी शुगर फ्री लेके आओ। ओके सर। आइए सर, बैठिए। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। अच्छा बोलिए, क्या बात है? रियल एस्टेट बिजनेस करने के हिसाब से जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें प्लॉट देने का। वैसे मैंने सुना है कि तुमने कई लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया है, हाँ? अच्छा ये बताओ कि कितनी लड़कियों की जिंदगी तूने बर्बाद की? गुड सिलेक्शन। ये तो बहुत खूबसूरत है। सुना है इसे कोई छूता है तो तुझे दर्द होता है। सही सुना है क्या? ट्रू लव है? हाँ, मैं अगर इसे छूं तो सर, है यही बिना छुए ही दर्द हो रहा है। आपको क्या चाहिए सर? पैसा। वो जिन जिन को देना था उनमें बांट दिया, उसके लिए FIR डाली है ना? यही वो सब एक फॉर्मेलिटीज थी यार। वो पुलिस कंप्लेन, FIR, वो सब प्रूफ के लिए यार। मैं किस केस को डील कर रहा हूं ये मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने जो 2 बड़ी जगह पर लूटा और वो भी लगभग वहां से 250 करोड़, वो पैसे कहां हैं? सर वो मुझे कैसे पता होगा? हो तो अभी तुम सत्या बनकर आए हो। ठीक है, मैं तुम्हें शिवा में बदलता हूं। अब अगर तुम्हें शिवा बनाना है सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सर। ये देखिए सर, यही है इसका पावर। ब्लडी फूल! किसकी कितनी पावर है ये तुझे नहीं पता। सॉरी मैडम, यू प्लीज कैरी ऑन। सर ये उसकी प्रेमिका है सर, इसी की वजह से माना कि वो शिवा है। शिवम हो या परिमल हो, वो बाद में। मैडम प्लीज यू कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी, भाई को ये मत बताइएगा कि यहाँ क्या हुआ था। बस एक छोटी सी इंक्वायरी थी, ये बताइएगा प्लीज। दिमाग नहीं तुम्हारे पास? क्या काम कर दिया तुमने? सर मैं जानता था आप ऐसा बोलेंगे, इसीलिए मैंने FIR। छोड़ो तुम अपनी FIR। वो कौन है तुम्हें पता है? आओ मेरे साथ।
वो किसके साथ बात कर रही है पता है? उसका भाई है, होम मिनिस्टर का पीए, बहुत ईमानदार और डिसेंट आदमी है। कुछ नहीं भैया, बस एक छोटी सी इंक्वायरी के लिए आई थी। तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता। कुछ नहीं हुआ है, शुभा, कह रही हूँ ना। हिम्मत करके बताओ। और मेरे पहचान वाले भी हैं, इसीलिए उनकी बहन को कहाँ लेकर के गए वो मुझसे पूछने आए थे। होम मिनिस्टर को पता चलता तो बात सीएम तक जाती, उसके बाद तुम्हें और मुझे। आगे से कोई भी इंक्वायरी करने से पहले मुझसे बात कर लेना। ठीक है सर। सॉरी सर, मैं ये नहीं जानता था कि वो कौन है। तुमने कुछ टॉर्चर तो नहीं किया ना? अब नहीं सर, सिर्फ उससे पूछ रहा था। अरे सर, ये झूठ बोल रहा है सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर, बिल्कुल झूठ। सर आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो ये लोग मेरी लवर का रेप कर देते सर। मैं क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता सर, मैंने क्या क्या देखा यहाँ। क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली? बोल रहे हो? मुझे लगता है तुम फिल्में बहुत देखते हो। सर अभी इसने कबूल किया था कि ये शिवा है, मैं सच कह रहा हूँ सर। अगर मैं कबूल ना करूं सर तो फिर मैं क्या करूं बताइए? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है सर तो फिर मुझे मानना पड़ता है नहीं मानना पड़ता? आप ही बताइए सर, अगर मेरी हालत में आप होते तो क्या करते बताइए? बोलिए सर। ये गलत है सर। क्या इनके बीवी बच्चे कोई भी नहीं है सर? ये सब तुझे कैसे पता? प्रमिला दीदी ने बताया था। तुम्हारी वजह से बार बार बेइज्जती हो रही है। सत्या तुम जाओ। सर यही है वो शिवा। अगर इसे पकड़ेंगे तो वो पैसा हमें मिलेगा। मैंने कहा ना, रिलीज हिम। थैंक यू सर। किशोर, सत्या ने जो कहा उससे पहले दिन से हमारी टीम उसे वॉच कर रही है। अब तक कोई भी चेंज नहीं दिखा है। सर अरे वो बहुत बड़ा एक्टर है सर, कुछ नहीं पता चलेगा। वो एक्ट कर रहा है ठीक है, उसे जो 18 साल से पाल रहा है वो भी एक्ट कर रहा है। उससे पहले की सारी जानकारी हमने पता कर रखी है। ये देखिए 1995 में एक बड़ा आदमी, एक बड़ा भाई, दोनों को यहाँ भर्ती करवा दिया। ये देखिए उनके स्कूल के टाइम की फोटोज। ये 6th क्लास की फोटो है। ये देखो ये दोनों ये खड़े हैं। फिर 7th स्टैंडर्ड में एक बड़े पैसे वाले का कत्ल करके शिवम यहाँ से भाग गया। और भाग गया इतना ही नहीं, रात को यहाँ आकर सत्या को बोला कि चल मेरे साथ चल। उसने सत्या के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती की, लेकिन सत्या कभी गया नहीं, कभी नहीं गया। फिर सत्या ने क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वो मुझे परेशान करेगा, तो वो यहाँ से कहीं और चला गया। और आश्रम के बगल में जो मंदिर है वहां पर वो उनके टीचर को देखने आता जाता रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद भी शिवम की परेशानी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब समझ में आया, शिवा अलग है, सत्या अलग है। सर ये तो बहुत उलझन वाली कोई बात है। उलझन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले सत्या पे जो FIR हुई है उसे क्लोज करो। MD ने जो कंप्लेंट की है वो एक फ्रॉड है, सारा शहर जानता है। ठीक है सर। फौरन शिवा को ढूंढने का इंतजाम करो। ओके सर। शिवा के ऊपर कितनी कंप्लेंट है? 2 है सर। कौन कौन सी? एक सत्या ने किया था वो, और दूसरा जो आश्रम में कत्ल हुआ था उसका। अब तुम थोड़े होशियार हो गए हो। गुड। मैं भाभी